सो हमने लास्ट सेशन में डायमेंशन की 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था, आई मीन 3 एप्लीकेशंस को। सो नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशन की? नंबर 1, मैनी क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। m के लिए कैपिटल M, g फोर्स के लिए mlt -2 एंड h के लिए l। सो ये क्या हो गया हमारा? m 1 सेकेंड ml स्क्वेयर t -2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? हाफ mv स्क्वेयर। m के लिए कैपिटल M और v के लिए lt -1 का स्क्वेयर। सो क्या बन गया हमारा? m l स्क्वेयर t -2। ऐसे ही वर्क हो गया हमारा हीट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस। सो इन सभी की डायमेंशन सेम होती है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि हम इनकी एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। और क्या अगर हमारे पास डायमेंशन दिया है और कोई इक्वेशन है, हमें चेक करना है क्या वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, बट डायमेंशन तो सेम है, काइनेटिक का भी सेम है, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि वो काइनेटिक के लिए है या पोटेंशियल के लिए है। सेकंड है मैनी क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन एंगल। सो जिनके डायमेंशन नहीं होते, हम उनकी ना तो एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, ना ही उनकी इक्वेशन को देख सकते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही हैं। थर्ड है ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैव नो डायमेंशन। इन सभी के भी कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। फोर्थ है डायमेंशन कैन नॉट टेल अस अबाउट दी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नंबर 5, क्वांटिटी डिपेंड ऑन more than 3 quantities, then we cannot drive a relation between them। अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है तो हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशन की। कुछ और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जिनके हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। वन है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वेयर।
यहाँ डी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। सो इसके डायमेंशन देखते हैं हम। इसके लिए MLT-2 A-2 इंटू AL और डिनोमिनेटर के लिए L²। सो ये क्या बन गया हमारा, MT-2 A-3। नेक्स्ट है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। सो Q क्या होता है हमारा, बेसिकली Q क्या होता है हमारा, चार्ज। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। चार्ज के लिए चार्ज से की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, Q इज इक्वल टू IT। I को हम किस में लेते हैं, एम्पियर, और T को किस में लेते हैं, टाइम। सो Q के लिए हम AT, V के लिए LT-1 और B के लिए हम B रख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ हम B के डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। F के लिए क्या लेते हैं हम, MLT-2। सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा MT-2 A-1। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू V, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से C क्या होगा हमारा, Q अपॉन V। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के लिए ML²T-2, चार्ज के लिए AT। सो क्या बन गया हमारा, ML²A-1T-3। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, AT चार्ज के लिए और B के लिए ML²A-1T-3। सो ये फाइनल हो गया, हमारे पास आएगा M पोटेंस -1, L पोटेंस -2, T पोटेंस 4 एंड A पोटेंस 2। नेक्स्ट है हमारी 1/CR। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस, और R क्या है, चार्ज। R इज इक्वल टू V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है। सो V के लिए ML²T-2 अभी हमने कैलकुलेट किए थे, और I के लिए AT। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा ML²T-3 A-2। सॉरी, चार्ज करंट के लिए निकाला है ना हमने, यहाँ पे करंट कहाँ गया हमारा, ये रहा। करंट के लिए चार्ज का क्या होता है, AT। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। चार्ज के लिए AT अपॉन T के लिए T। A ही बच जाएगा हमारा सिर्फ। यहाँ बच गया हमारा सिर्फ A। 1 सेकेंड, ML²T-2 नीचे करंट के लिए A बच गया हमारा। सो ऊपर जाएगा A, कितना रह जाएगा हमारा, -1। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या होता है हमारा, AT। V क्या होता है हमारा, ML²T-2। तो क्या बन जाएगा हमारा, M-1 L² T-1 हाँ T+1। सो 1/CR निकालना है। C कितना है हमारा, M-1 L² AT। R कितना है हमारा, ML²T-3 A पोटेंस -1। सो -1 A से ये कैंसिल आउट, M से ये कैंसिल आउट। सो हमारा बच गया L पोटेंस 4
और टी पोटेंस -2। ओके, और कुछ देख लेते हैं हम, कुछ डायमेंशंस। बस काफ़ी हैं ये। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेक्टर। वेक्टर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ए, जैसे ये कोई यूनिट वेक्टर ए, इसके ऊपर एक कैप लगा रखी है, तो ये क्या डिनोट करते हैं, इसे हम अपने यूनिट वेक्टर। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब उसको इन दोनों सिंबल ऐसे, ये सिंबल से इसके अंदर लिखते हैं, तो मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में, मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये थर्ड वन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसा होता है, ऐसे। जेड एक्सिस कैसा होता है, ऊपर की तरह ऐसा है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर में होते हैं। सो ये ए वेक्टर में क्या है, आई कैप। आई कैप होता है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। आई कैप किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को। और वाई जे कैप किसको डिनोट करता है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को। और के कैप डिनोट करता है जेड एक्सिस में डिस्टेंस को। सो ये बेसिकली हमें पोजीशन बताता है कि हमारे पोजीशन तीनों एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे हमारा सिस्टम है, और ये उनकी पोजीशन को डिनोट करता है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे ये वेक्टर है हमारे पास ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। सो इनके जो कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर रूट, अंदर स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट कर देंगे हम। जैसे 1, कि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, के का कोफिशिएंट भी कितना है 1। सो ये क्या बन गया 3। सो √3 हो गया इस वेक्टर का डायमेंशन। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर, उसको किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। सो क्या होगा, वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन डायमेंशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। वेक्टर कितना है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर इसको हम डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये कितना बच गया यहाँ 1/√3। अगर इसको सेपरेट कर देंगे तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया इस ए वेक्टर के अलोंग। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई कैप क्या होता है हमारा, it is a unit vector in the direction of x axis। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किस में, x एक्सिस में, ये होता है हमारा आई कैप। ऐसे ही जे कैप और के कैप क्या होते हैं, इट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जे क्या होता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर। के कैप क्या होता है हमारा, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है कोई 2i प्लस जे माइनस 2k कैप। सो इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनके सभी के कोफिशिएंट्स को का स्क्वायर करके उनको सम करके
उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना है आई का 2 प्लस जे का कितना है 1 प्लस के का कितना है 2, इनके स्क्वेयर्स तो क्या हो जाएंगे 4 + 1 + 4 √9 दैट इज़ 3। ये 3 क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है हमारा 2i + j + 2k कैप अपॉन 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकला है इस वेक्टर के अलोंग। अब अपोजिट वेक्टर, नेक्स्ट है हमारा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो उसको क्या कहते हैं हम, अपोजिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है 2i, सपोज करो कि यही वेक्टर है हमारे पास 2i + j कैप प्लस 2k कैप। सो इसका यूनिट अपोजिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ दिस वेक्टर 2i + j कैप प्लस 2k कैप। तो नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2i - j - 2k कैप। मतलब कि जैसे एक्स एक्सिस होता है इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ सभी, इधर क्या होते हैं नेगेटिव। सो जितनी पोजीशन वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर लिया हमने, जितना यूनिट पॉजिटिव वेक्टर डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में उतना ही अपोजिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी -x एक्सिस में, ऐसे ही -y में और -z में। ये होता है हमारा अपोजिट वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट मान लिया कि कोई वेक्टर है a इस डायरेक्शन में, कोई वेक्टर b है इस डायरेक्शन में। सो हमें रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा होगा a + b। सिंपली दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके।